छपरा से राजद ने खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इस समय चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा है। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए थे। प्रचार के दौरान उन्होंने जो राजद प्रत्याशी है उनके खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राजद को कोई भी प्रत्याशी मिला तो नाचने वालों को भेज दिया। इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात करते हैं, क्या लोगों की। नमस्ते। सम्राट चौधरी ने अपने सभा के दौरान खेसारी लाल को नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया तो उस पर छपरा की जनता ने उनको दिया मुंह तोड़ जवाब। जनता उनसे नाखुश है। आगे आप लोग खुद देखिए। ये बताइए कि कल जो भाजपा के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने जो राजद प्रत्याशी खेसारी यादव को कह दिया कि राजद को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो उन्होंने नाचने वालों को भेज दिया। तो क्या कहेंगे इस पर, आप जो आपके लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? ये तो हास पल किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता ने जो बयान दिया है अपने खिलेवाड़ में उप मुख्यमंत्री तब उप मुख्यमंत्री उथोली है, डेड बॉडी है, जिंदा लाश, विकलांगता की राजनीति करता है ये दोनों उप मुख्यमंत्री। आपने बोला नचनिया बजनिया है खेसारी लाल यादव का। मैं आपसे पूछता हूँ, मनोज तिवारी कौन है? रवि किशन कौन है? दिनेश लाल निरहुआ कौन है? पवन सिंह कौन है? और राष्ट्रीय लेवल में जो कंगना रनावत कई है। जब नाम लेंगे तो लंबी लिस्ट है। ये लोगों को क्या साहित्य के क्षेत्र से आए हैं, नोबेल पुरस्कार लिया है। ये लोग बुखला गए हैं चारों तरफ से। यहाँ तेजस्वी जी के जो जनसैलाब है, जो खेसारी लाल यादव जी का छपरा में जनसैलाब है, 50,000 से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं। ये जान जाइए। खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, आपने भी इस स्टेटमेंट को सुना होगा जो उन्होंने कहा कि नाचने वाले को टिकट दे दिया राजद ने, क्या कहेंगे? उस बीजेपी में तो बहुत नचनिया है, बजनिया है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, बहुत है। हम खेसारी भैया का नचनिया का वो तो हीरो है। क्या लग रहा है इस बार खेसारी भैया रहे हैं। रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड एकदम टूटेगा, एक तरफा टूटेगा रिकॉर्ड। ये बताइए कि नाम क्या है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, जो आपने कल बयान आपने सुना होगा उप मुख्यमंत्री का कि बोला कि राजद को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो नाचने वाले को टिकट देकर छपरा में उतार दिया, क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नाचने वाला नहीं कहना चाहिए। खेसारी भैया बहुत बढ़िया आदमी है और गरीबों का मदद हर साल करता है। इस बार 1 लाख मतों से खेसारी भैया जीतेंगे छपरा से। मतलब जो बयान जो दिया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर क्या करेंगे, जिसका जैसा नीति वैसा बयान दे सकता है, लेकिन खेसारी भैया ऐसा नहीं है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिकू कुमार है। आइए बताइए, जो कल स्टेटमेंट दिया है सम्राट चौधरी ने कि आपके जो राजद प्रत्याशी है उनको बोला कि नाचने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर बयान? बड़े लेवल के नेता को इस तरह का स्टेटमेंट शोभा नहीं देता है, ये निंदनीय बात है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक खेसारी के नाम के आगे नचनिया लगा करके बात कर रहे हैं, इसके आगे कोई मुद्दा ही नहीं है। काम करने वाला नेता चाहिए। सुपरस्टार हर क्षेत्र में, खेसारी लाल एक ऐसा नाम है जिस क्षेत्र में पहली बार गया है उस क्षेत्र से आगे बढ़ा है। हम लोगों बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी तक क्या कहा जाता है, जितना स्टूडेंट को लाचार किया गया है इस सरकार के द्वारा, कभी इस तरह का लचीलापन नहीं देखा गया है। बीपीएससी के स्टूडेंटों को पीठ पर लाठी मारा गया है। पेपर लीक से लेकर के क्या कहता है, स्कूल के पेपर तक चोरी किया जाता है। ये बीजेपी वाले हमारे भारत को और ख़ास करके बिहार बीमारू राज्य होते हुए भी कहीं के लिए नहीं छोड़ा है। बीमारू राज क्यों है? ये बीजेपी का ही देन है। 15 बरस से राज कर रहे हैं। आपने जो कल बोले सम्राट चौधरी खेसारी लाल यादव को, क्या कहेंगे? गलती बात है, किसी के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी चोर है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जात नहीं होता है, कलाकार का जात नहीं होता, वो सबका बेटा है खेसारी। नाचने वाला बोले थे। नाचने वाला बोले तो जो उनके पार्टी में है उनसे बात कीजिए ना। कलाकार का जात नहीं होता है। खेसारी लाल सबके बेटे हैं, हम भी कलाकार के भंगिला हैं। कुछ और लोग हमारे साथ आ जा रही। ये बताइए कि कल सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे तो उन्होंने मंच से बोला कि खेसारी राजद को कोई उम्मीदवार नहीं मिला छपरा से तो नाचने वाले को दे दिया टिकट, क्या कहेंगे इसको लेकर? नाचने वाले थोड़े हैं वो, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया एनडीए में नहीं है नाचने वाला। पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए,
निरहुआ हो गए, रवि किशन हो गए, कंगना रनौत हो गए, कौन है? गलत है, एकदम गलत है स्टेटमेंट। क्या कहेंगे इसको लेकर? उनका अपने सम्राट चौधरी का छवि तो एकदम बहुत छवि खराब है उनका। पहले उनको अपने पार्टी में देखना चाहिए। हाँ, पहले अपने पार्टी में देखना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप यादव। अनूप जी, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर? ये किसी उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऐसा वल्गर भाषा का उपयोग करना, पहले अपने पार्टी में देखे हो कि खुद उसका घर कैसा है। उसके बाद खेसारी लाल यादव अभी 62 बच्चे को गोद लेकर पढ़ा रहे हैं। बाकी समाज सेवा वो रेगुलर करते हैं। छपरा के बेटा हैं, वो छपरा के लोकल हैं, इसलिए छपरा से वो निकल रहे हैं 50,000 से बहुत ज़्यादा वोटों से। इस तरह का जो बात चला उससे आक्रोश आप लोग के मन में बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। किसी छपरा के बेटा को ऐसा नहीं बोल सकते आप। वो छपरा का नाम रोशन किया पूरा दुनिया में। आपका नाम क्या है? अमन यादव। अमन, ये बताइए, आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा उप मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे? ये उप मुख्यमंत्री का ये बयान अच्छा लगता है आप लोग को? एनडीए के वो उम्मीदवार अभी सरकार में है, वो ऐसा भाषण तो उनसे शोभा नहीं देता है। क्या उनके एनडीए पार्टी में नचनिया नहीं है? वो अश्लील बोल रहे थे। खेसारी कौन है? ये रवि किशन है, कंगना रनौत है, मनोज तिवारी है, बहुत सारे नेता हैं एनडीए में। मतलब आक्रोश है आप लोग के अंदर? बहुत आक्रोश है। फिर 50,000 प्लस वोट से खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से निकल रहे हैं। इस बार तेजस्वी में बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है। एक और सुविधा नहीं है आपके हाँ, इधर एक मिनट, इधर भी हमारे साथ कोई। अपना नाम बताइए। सुरेश राय। सुरेश जी, कल जो आपने स्टेटमेंट सुना होगा उप मुख्यमंत्री का, जो बोला कि नाचने वाले को टिकट दे दिया छपरा से, क्या कहिएगा? वैसा उप मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से को बिहार पर कोई असर उनके पड़ने वाला है तेजस्वी पे, जिसका कोई जन्मे प्रमाण पत्र सही नहीं है और ना कोई सर्टिफिकेट है। कहा जाने कौना स्कूल से वो पास किया है, कॉलेज से। वो बिहार में पूरे इंडिया में कॉलेज नहीं है। हम लोग फर्स्ट नाम सुने हैं, पूर्णिया कॉलेज से हम पढ़े हुए हैं। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से हम इंटर किए हुए हैं। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से पढ़े हुए हैं, कहीं उस कॉलेज का नाम नहीं सुने हैं। और बोल रहे हैं कि फलना यूनिवर्सिटी से हम पास किए हैं। वैसा झूठा उप मुख्यमंत्री हमारे भारत में कभी पैदा हुआ है ना होगा। क्या कहेंगे इस जो स्टेटमेंट दिया है से कितना आक्रोश? भाजपा के पास अगर कोई बिहार का कोई मुद्दा है तो एक मुद्दा पर वोट मांग के दिखा दे। भाजपा के पास राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी 3 बार मंत्री मेरे एमपी बने हुए हैं। बंद शीशा में आते हैं, बंद शीशा में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं तो डिटॉल से हाथ धोते हैं। वही हमारे छपरा को बोले थे कि लंदन से भी अच्छा मेरा छपरा है। एक दिन का वही एमपी एक दिन का प्राकृतिक प्रकोप से उनका लंदन का रोड हो गया, कीचड़ में फंस गया। तो क्या विकास किए हैं हमारे रूढ़ी जी? अपना काम बतावे ना। 15 साल में रूढ़ी जी क्या किए हैं? एक आक्रोश किस रूप में नजर आएगा? खेसारी लाल हमारे छपरा में बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। आप बताएंगे, जो कल सम्राट चौधरी ने कल बयान दिया है कि राजद को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो नाचने वालों को भेज दिया, क्या कहेंगे इस करके? सम्राट चौधरी को जो मन में आता है बोलते हैं। राजनीतिक ज्ञान उनको हमसे ज़्यादा है भाई, बड़े आदमी हैं। लेकिन ये बताइए, भाजपा नचनिया बजनिया का उतारे तो ठीक है, और राजद उतारे तो बहुत गलत है। तो ऐसा है कि वॉकओवर दे देना चाहिए उनको। अपना घर नहीं देख रहे हो? हाँ, अपना घर कैसा है ये पहले देखना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट उसको लेकर कितना आक्रोश है? आक्रोश आप तो साथ हैं, देख रहे हैं आक्रोश को। अब यहाँ दिखाने